नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गणेश जी की। दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के सबसे बड़े और सबसे धार्मिक जगह वाराणसी में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी। उसी दुकान से उनका पूरा घर तथा रोजी रोजगार चलता था। दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसमें करीब 10 से भी ज़्यादा काम करने वाले लोग काम करते थे। सेठ सेठानी भगवान श्री गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा सुबह उठते ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हुए श्री गणेश जी को भोग लगाकर ही अपना खाना खाया करते थे। वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्तिमय होकर उनकी पूजा आराधना किया करते थे। एक दिन भगवान श्री गणेश किसी काम से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भूख लगी। तभी श्री गणेश जी ने उसी सेठ सेठानी के खेत के ऊपर से गुजर रहे थे। उसके खेत में गेहूं के पौधे लगे हुए थे। गणेश जी को भूख काफ़ी जोरों से लगी हुई थी। उन्होंने गेहूं के कुछ दाने खा लिए थे। गेहूं के कुछ दाने खाने के बाद भगवान श्री गणेश को ये एहसास हुआ कि उन्होंने बिना पूछे किसी की मर्जी से किसी के खेत से दाने तोड़कर खा लिए हैं। ऐसे में जब श्री गणेश जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वे सोच रहे थे कि इसका कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और सेठ सेठानी की जो दुकान थी कपड़े की, उसी दुकान में चले जाते हैं। सेठ सेठानी की दुकान में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा था। किसी कठिनाई में सेठ सेठानी घिरे हुए थे। श्री गणेश जी को वहाँ पहुँचते ही उनकी दुकान की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। उसके बाद श्री गणेश जी बालक के रूप में प्रकट होकर वहाँ जाकर कहते हैं कि मुझे काम चाहिए, क्या मुझे काम मिलेगा। सेठ का सारा दुख दर्द खत्म होने के कारण वो अच्छे मिजाज में थे। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी जो बालक के रूप में थे काम पर रख लिया। जैसे ही बालक को काम पर रखा वैसे ही उनकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। कुछ दिन काम करते करते भगवान श्री गणेश उनके काफ़ी अच्छे हो गए थे। मतलब कि वो अच्छा काम करते थे। अब पूरी समझदारी से काम किया करते थे। अब भगवान श्री गणेश जी को सेठ सेठानी गणेशा नाम से बुलाया करते थे। सेठ और सेठानी गणेशा के काम से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। इस कारण उन्होंने उन्हें अपनी दुकान से हटाकर अपने घर ले गए घर का काम कराने के लिए। अब गणेशा सेठ सेठानी के घर में जाकर काम किया करते थे। एक दिन की बात है, सेठानी किसी काम से बाहर से आई थी और बिना हाथ पैर धोए वो मंदिर में प्रवेश कर रही थी। और इसके बाद गणेशा छोटा बालक था, उसके घर में रहा करता था। वो कहता है कि बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी को गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही सेठ के पास गई और बालक की शिकायत करती हैं। तभी सेठ कहता है कि ऐसा क्या कह दिया एक छोटे से बालक ने। सेठानी कहती हैं कि यह मुझे मंदिर में प्रवेश करने से रोक रहा है क्योंकि मैं बाहर से आकर बिना हाथ पैर धोए मंदिर में जा रही थी। इसी कारण से उन्होंने मंदिर में जाने से मना किया है। तभी सेठ कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना हाथ पैर धोए बिना साफ सफाई किए हुए मंदिर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर एक दिन सेठानी को घर में पूजा यज्ञ हवन करवाने की जरूरत पड़ी थी। सभी लोग तैयार हो चुके थे। यज्ञ का पूरा सामान आ गया था। यज्ञ शुरू होने वाला था। उसके बाद सेठ गणेशा से कहता है कि जाओ घर जाकर देखो सेठानी तैयार हो गई हैं तो उन्हें बाहर आने के लिए कहो। जैसे ही श्री गणेश अंदर जाता है तो देखता है कि सेठानी नहीं ने तो काले कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं। तभी गणेशा कहता है कि सेठानी जी, आप सभी यज्ञ हवन करने के लिए जा रही हैं, ऐसे में आपको काले रंग के ये वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए थे। इसके कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। सेठानी तुरंत सेठ के पास जाती हैं और कहती हैं कि इस गणेशा ने मुझे फिर से टोका, मुझे काले रंग के कपड़े पहनने से रोक रहा है। इस पर सेठ कहता है ये तो अच्छी बात है,
काले रंग का वस्त्र पहन कर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम अपने कपड़े बदल कर फिर से आ जाओ। साल बीत गया था, बस गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी, लेकिन सेठ और सेठानी कहीं बाहर गए हुए थे, जिस कारण से उन्हें गणेश जी की मूर्ति खरीदने को देर हो गई थी। फिर उसके बाद जब सेठ और सेठानी मार्केट जाते हैं गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए, तो मूर्ति कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे में जब गणेश चतुर्थी की पूजा भी करनी थी, लेकिन मूर्ति ना होने के कारण सेठ और सेठानी तथा पंडित जी सभी उदास लग रहे थे। तभी सेठ सेठानी से पंडित जी से कहते हैं कि आप लोगों को पहले ही मूर्ति की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। अब मूर्ति कहाँ मिलेगी? गणेशा भी वहाँ मौजूद था। एक किनारे पे बैठा हुआ था। गणेशा तुरंत खड़ा हुआ और कहता है कि ऐसा करो, मूर्ति की जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप उससे ही पूजा आराधना करके भोग लगाकर अपना गणेश चतुर्थी मना सकते हो। यह सुनकर सेठ और सेठानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सेठ कहता है कि पहले तो तुम सेठानी को परेशान किया करते थे और अब मुझे भी परेशान करने लगे हो। उसके बाद गणेश मूर्ति की जगह पर खड़ा होता है, अपने असली रूप में श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो जाता है। सेठ और सेठानी दोनों मिलकर पूजा आराधना करते हैं, फिर भक्तिमय हो जाते हैं। आपको बता दें कि सेठ और सेठानी श्री गणेश जी पर गुस्सा हो गए थे, इस कारण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे थे। गणेश जी ने तो तुरंत ही अपना असल रूप पर आकर पूजा होने के बाद वह वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद से सेठ और सेठानी अपने मन में काफ़ी ज़्यादा दुखी होते रहे। सेठ और सेठानी दोनों सोच रहे थे कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि मैंने भगवान को भी, गणेश जी को ही अपने घर में नौकर रखा हुआ था। इसके बाद बहुत दिन, मतलब कि 1 सप्ताह तक कुछ खाया पिया नहीं, जिससे दोनों की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन गणेशा उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपके खेत में से गेहूं के कुछ दाने खाए थे, जिसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे अपना रूप काम करना पड़ा था। भगवान श्री गणेश ने आशीर्वाद दिया कि आपको कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। उस दिन से वो भगवान श्री गणेश जी की ज़्यादा पूजा आराधना करने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक अनोखी सी कहानी, प्यारी सी कहानी जो गणेश जी की थी और जो शायद आपने सुनी भी होगी कहीं ना कहीं। क्यों, ऐसी कहानियाँ किताबों में बहुत मिलती हैं और ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये शिक्षाप्रद भी होती हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।